चल रहा था, पूछ रहे थे और किस तरीके का माइंड सेट किया हुआ था गेंदबाजी के वक्त? मैं विकेट के लिए नहीं गया था, सिर्फ डॉट लेने गया था, विकेट के लिए नहीं गया था, क्योंकि जितना डॉट लेंगे उतना प्रेशर में आएंगे, इसके लिए मैं डॉट के लिए गया था। आपके सामने जावेद कुरैशी जैसे खिलाड़ी खड़े थे, मन में कुछ चल रहा था कि किस तरीके की गेंदबाजी करनी है? नहीं, मैं भी उनको सिर्फ उतना ही सोच रहा था कि उनको जितना हो सके उतना बाहर खिलाऊं, उनके रेंज में ना दूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। ये हमारे मुमरा का एक युवा टैलेंट है त्रिनेश, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दमखम पर अपनी टीम को जीत का जश्न मनाने का मौका दिया है। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं, अगले मुकाबले की तरफ आपको लिए चलते हैं। टॉस जीता है टीम एसएच टीम ने टॉस जीता है। एसएच टीम अपना डिसीजन क्लियर करे प्लीज। असलम भाई, आपने टॉस जीता है ना, बैटिंग कर रहे हैं? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ आपको लेकर। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
स्कोर इस समय 11 रन, 1 विकेट का पतन हुआ है और दूसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। जसवंत भाई आइए। हेलो हेलो चेक। हेलो इको 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 बंद करें। हेलो चेक चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हमारे बब्बी आर्ट बैनर्स के ऑनर जसवंत गुप्ता साहब आ चुके हैं। वेलकम। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13 में। बब्बी आर्ट बैनर्स के हमारे जसवंत भाई, काफी बड़ा योगदान हर साल की तरह इस साल भी देखने मिलेगा। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद शहजाद भाई। स्कोर इस समय 21 रन, ओवर नंबर 3 का खेल चलता हुआ और इस ओवर में जरूर दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। एसएच वॉरियर्स टीम पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद क्रीज पर बल्लेबाज साजिद और शमशुल। 13 पर बैटिंग कर रहे साजिद, 5 पर है शमशुल। नहीं भाई ये गेंद हवा में, यहां पर मौका बना है और कोई गलती नहीं। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर द्वारा विकेट गिरता हुआ, दूसरा साजिद आउट। एक ही बॉल हुई है इसकी या अभी दूसरी बॉल है? कौन बोल रहे हैं? अबे तू 4 बॉल रहा। अबे वाइड बॉल है 3 वो। अबे रुक जा, ये पहला वाइड, फिर सिंगल, फिर 2 वाइड, फिर अभी ये विकेट।
जरूर दिशाहीन गेंदबाजी हुई इस ओवर में, लेकिन आखिरकार वापसी करते हुए गेंदबाज शाहिद विकेट चटका लिया उन्होंने। कमाल की गेंद, फ्रंट फुट पर आकर पुश करना चाहते थे नए बैटर अंजर की बल्लेबाजी क्रम में निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव होते रहे हैं। कभी ओपन किया है, कभी मिडिल ऑर्डर में खेले हैं। आज 4 नंबर पर आए हैं। स्वीप करने की कोशिश, चूक गए और काम तमाम। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट झटकते हुए गेंदबाज शाहिद। 21 पर 3। दो सफलताएं इस ओवर में शाहिद शेख के खाते में। ऑफ स्टंप की तरफ जाकर स्वीप लगाने की कोशिश थी, लेकिन गेंद के लाइन को खेलने से चूक गए अंजर और पैरों के पीछे से उनका काम तमाम हो चुका है। एसएच वॉरियर्स को लगने वाला तीसरा झटका। सही टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बैटिंग करनी बहुत ही ज़रूरी। गेंद के मेरिट पर खासतौर पर शॉट्स खेलना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आपके मन में सही कैलकुलेशन भी होना चाहिए। पिछले मैच में हम देख चुके हैं 41 रन्स डिफेंड हुए हैं, तो कई बार बल्लेबाज थोड़ा ज़्यादा भी सोच लेते हैं तो वो भी एक दिक्कत होती है। ओह व्हाट अ बॉल, बिल्कुल भी फुटवर्क नज़र नहीं आया, केवल बल्ला अड़ाने की कोशिश थी वहाँ पर नए बैट्समैन असलम की। असलम का रेपुटेशन एक पावर हिटर का ज़रूर है और थोड़ी बहुत पावर हिटिंग यहाँ पर करनी भी पड़ेगी मेरे ख्याल से एक अच्छा टोटल बनाने के लिए। ये गेंद हाथों से छिटकी है वहाँ पर बॉलर के, तो डेड बॉल रहेगी। कुल मिलाकर 13 गेंदें पारी में शेष है। एसएच वॉरियर्स और आयरन टाइटंस के बीच में चलता हुआ ये मैच, दोनों भी टीमों का आखिरी ग्रुप मैच और ग्रुप ए का भी ये अंतिम मैच है। इसके बाद ग्रुप बी का आखिरी मैच रहेगा। इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, गति में बदलाव, सही टप्पे पर गेंदबाजी, बैट्समैन काफी टेंटेटिव नजर आए, फिर से बीट हुए और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त हुआ शाहिद का। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 21 रन, विकेट गिरे हैं 3। 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाते हुए एसएच वॉरियर्स के बल्लेबाज। 2 ओवर्स का खेल अभी भी पारी में शेष है और फिलहाल वक्त हो चला है ड्रिंक्स ब्रेक का। चेक, हेलो चेक। हमारे बीच हेलो चेक बपी आर्ट के ऑनर जसवंत सेठ, जसवंत गुप्ता यहां पर मौजूद है। उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त नासिर पठान साहब से किया जा रहा है। काफी बड़ा योगदान मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13 में जो व्हाइट कलर का एनवलप इनकी तरफ से आता है वो बहुत बड़ा आता है। थैंक यू सो मच। चेक, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। खिलाड़ी इस समय थोड़े से फ्रेश होते हुए, तरोताजा होते हुए ड्रिंक्स ब्रेक है। 3 ओवर में 21 रन स्कोर बोर्ड पर और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एसएच क्रीज पर शमशुल भाई और असलम की जोड़ी। नए ओवर की शुरुआत होने से पहले जरूर हम स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे। पाम रिवेरिया, नाइस वर्ल्ड, नूरी ग्रुप, एमएम वैली ग्रुप, स्काईलाइन ज्वेलर्स, इद्रिस कैटरर्स, टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स, साई एंटरप्राइजेस के जावेद भाई, आयन इंटरनेट, एनएस मोटर ट्रेनिंग स्कूल, पठान्स कॉर्नर एंड एनएसटी लाइव ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है एनएसटी लाइव और एनएसटी लाइव के प्रोप्राइटर नासिर पठान एंड शहजाद शेख। थैंक्स टू अतरिया परफ्यूम्स, आज मैम के तौर पर मैम खिलाड़ी को परफ्यूम्स दिए जा रहे हैं अतरिया परफ्यूम्स की ओर से।
क्रॉस बैटेड हेलो, शॉट चेक। एक रन हेलो। यहाँ पर मिलेगा। हेलो। जाहिद आए हैं गेंदबाजी के लिए। चौथे ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ, स्कोर 22 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। रनों की गति को हेलो, बढ़ाना पड़ेगा। चेक। हेलो। कुछ बड़े हिट्स की उम्मीद की जा सकती है। जहां इस बार कोशिश तो की है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और लाजवाब रनिंग कैच, अद्भुत कैच। लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए कैच लपका है वहां पर। शारिक ने गजब का कैच और असलम के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। आउटस्टैंडिंग कैच। चेक। हेलो। हेलो। एंटीसिपेशन कमाल का था, ये स्ट्रोक खराब नहीं था असलम हेलो। का, बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्ट किया था। लो फुल टॉस गेंद थी, ताकतवर शॉट था, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से यूजुअली बहुत ही सेफ शॉट माना जाता है, लेकिन क्या गजब की दौड़ लगाई है फील्डर शारिक ने। सुपर कैच, खाता नहीं खोल पाए बल्लेबाज असलम, काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। स्कोर 22 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। मनसिब आए हैं और आते ही क्रीज में डीप जाकर गेंद को पुल किया है। हालांकि ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, थोड़ा सा फंबल हुआ है फील्डर द्वारा और उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, रन के लिए हिरन बन गए सही मायनों में दोनों बल्लेबाज। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, मनसिब ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 24 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये भी मैच कुछ पिछले मैच की तरह ही थोड़ा सा लो स्कोरिंग नजर आ रहा है। अब यहाँ से मात्र 9 गेंदें पारी में शेष है और बड़े शॉट्स नहीं आते हैं ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि टारगेट एक बार फिर से 40-45 के आसपास शायद हो सकता है। हालांकि 45 तक पहुंचने के लिए भी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। पुलर लेन पर रखा है, गेंद पीछे निकलती हुई और निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, लेग बाइज का इशारा किया है अंपायर ने, अतिरिक्त रन्स, लेकिन इसका स्वागत किया जाएगा एसएच वॉरियर्स द्वारा। बहुमूल्य 4 रन्स, स्कोर बढ़ता हुआ 28। इस बार बहुत दूर से खेलने का प्रयास था, हालांकि ये दिशाहीन गेंद है, वाइड गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29। नेक्स्ट मैच जो कि आखिरी ग्रुप मैच रहेगा, ग्रुप बी में से मैच रहेगा, वाईसी मर्चेंट बनाम एम स्ट्राइकर्स। इस बार तान दिया है आसमान में, फील्डर खुद गेंदबाज है, गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। कॉटन बोल्ट, विकेट प्राप्त करते हुए जाहिद। $29 for 5 SH Warriors. Mansif is walking back to dugout. अच्छी गेंदबाजी आज गेंदबाज कर रहे हैं, गेंदबाजों का बोलबाला नजर आ रहा है। हालांकि पहले मैच में रन्स बने थे, 60 प्लस टोटल देखने को मिला था, लेकिन पिछले मैच से कहीं ना कहीं गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहे हैं। आज की रात फैसले की रात है एमपीएल सीजन 13 की। अभी तक दोनों ग्रुप्स में से हम देखें तो अंसारी वॉरियर्स एक ऐसी टीम है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन अन्य टीमों का यदि हम खेल देखें तो अभी भी बहुत ही रोचकता बची हुई है दोनों भी ग्रुप्स में। देखना है कि और कौन सी 3 टीमें होती है जो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाती है।
नए बल्लेबाज मेराज, दाहिने के बैट्समैन नंबर 7 पर आए हैं और पारी में भी 7 गेंदें बची है। आते ही उठा के खेल दिया है, बहुत ऊपर खेल पाए हैं, फील्डर उसके नीचे। एक और अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैचिंग देखने को मिल रही है आयन टाइटंस द्वारा। आज टाइटंस का खेल काफी अलग रहा है। पहले दिन उन्होंने निराश किया था, लेकिन आज बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आयन टाइटंस का। एक और विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज जाहिद और इसके साथ ही बैट्समैन पेविलियन में लौटते हुए मेराज बिना कोई रन बनाए। ध्यान दे बटा 29 पर 6। एक और नए बल्लेबाज मैदान में पहुंचे हैं, अभिजीत पाटिल। विकेटें काफ़ी गंवा दी है अभी तक इस मैच में। एसएच वॉरियर्स ने 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 4 ओवर में मात्र 29 रन स्कोर बोर्ड पर। शमशुल एक छोर पर जरूर टिके हुए हैं, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरी है। आखिरी ओवर लेकर शाहिद पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए शमशुल और कोई रन यहां पर नहीं मिलने वाला है। गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। हालांकि अंपायर वहां पर नो बॉल का इशारा करते हुए सर्कल के अंदर शायद वहां पर फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी गलती हुई है। नियमों के अनुसार नॉन पावर प्ले फेज में सिर्फ 5 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक ज्यादा खिलाड़ी शायद रखा गया था, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। तो यहाँ पर मौका निर्माण हुआ है। शमशुल के पास अब फ्री हिट खेलने का मौका है। एक अतिरिक्त रन भी मिला है। स्कोर 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। एसएच वॉरियर्स बनाम आयन टाइटंस, ये काफी महत्वपूर्ण मैच। आयन टाइटंस यदि मैच को जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनकी दूसरी जीत होगी और 4 पॉइंट्स उनके पास हो सकते हैं। एसएच वॉरियर्स के पास ऑलरेडी 4 पॉइंट्स है। जीत जाते हैं तो फिर 6 पॉइंट्स उनके हो सकते हैं। फिर से पिछला शॉट ही यहां पर रिपीट करने की कोशिश। कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं और काफी अच्छी सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करते हुए शाहिद पहले ओवर में भी खासा इंप्रेस किया उन्होंने और पूरे टूर्नामेंट में शाहिद ने काफी प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से। मात्र 16 वर्षीय खिलाड़ी। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास था, कुछ हटकर करने की कोशिश की इस दफा, लेकिन उसमें भी बात बनी नहीं है। एक और डॉट डिलीवरी। अब बचे हैं केवल 4 गेंदें इस पारी में। फील्डिंग में जरूर थोड़ी सी तब्दीली। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, फिर से बैट और बॉल के बीच में संपर्क बना ही नहीं पाए हैं। केवल हवाई शॉट्स खेले जा रहे हैं। कभी ऑफ स्टंप के बाहर की हवा को ऑन साइड में धकेलने का कार्य हो रहा है, तो कभी ऑन साइड की हवा को ऑफ साइड में धकेलने का कार्य हो रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में मुलाकात नहीं हो रही है। इस बार हो गई मुलाकात। मोड़ दिया है ऑन साइड में। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आएंगे गेंद पर और एक ही रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। स्कोर काफी देर बाद आगे बढ़ता हुआ 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक अभिजीत के पास। अभिजीत जरूर लंबे प्रहार कर सकते हैं। मात्र 2 गेंदें बचे हैं उनके पास कुछ करने के लिए अपनी टीम के लिए। यहाँ पर जो डीप में खिलाड़ी रखा गया था स्विच हिट के लिए, उसको अब सर्कल के अंदर लाया गया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। स्विंग एंड मिस, लेकिन इस दफा लाइन में एरर। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद। अतिरिक्त रन जरूर मिले हैं एसएच वॉरियर्स को इस पारी में, लेकिन बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए हैं। रन संख्या 32, विकेट गिरे हैं 6।
दो गेंदे, दो बड़े हिट्स, 10 रन भी जोड़ते हैं तो एक फाइटिंग टोटल बनेगा। कोशिश तो होने वाली है, लेकिन क्या बल्लेबाज को उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात है। गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए शाहिद, और कप्तान लगातार फील्डिंग में बदलाव कर रहे हैं। इस बार थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ रखा, जल्दी खेल बैठे। गेंद के मेरिट पर शॉट्स खेलने की कोशिश हुई नहीं है। अक्रॉस द लाइन ज्यादातर शॉट्स खेलने का प्रयास किया है बल्लेबाजों ने, और उसको अच्छी तरह से भांपते हुए गेंदबाज शाहिद बड़ी ही चतुराई के साथ उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बदलाव लाए हैं। इस बार स्विच हिट किया है हवा में, हल्की सी अपील करते हुए विकेट कीपर। गेंद और बल्ले के बीच में क्या संपर्क हुआ है? जी नहीं। लेग 22 के जरिए सिंगल, और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई एसएच वॉरियर्स की। टॉस जीता एसएच वॉरियर्स के कैप्टन ने पहले बल्लेबाजी चुनी इस सोच के साथ कि एक अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर पोस्ट कर देंगे, लेकिन जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया है। कुल रन संख्या मात्र 33, 6 विकेटों के नुकसान पर, और लक्ष्य है 34 रनों का 5 ओवर्स में यह मुकाबला जीतने के लिए आयन टाइटंस के सामने। कितने अरमान
बहादुरों का ही साथ देती है। आज के ज़माने में चाहे रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का ही काम रह गया है। एनएसटी पे इसका सीधा प्रसारण नासिर पठान और शहजाद शेख एंड कंपनी। एनएसटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल ना भूले। ऑनफील्ड अंपायर मैदान में जा चुके हैं, दोनों ओपनर्स मैदान में तैयार। एसएच वॉरियर को 34 रन चाहिए। अजय गिरद सर पूरा टाइम एमपीएल में रहे। मैं आखिर में तमाम एमपीएल कमेटी की रिक्वेस्ट और मेरे काबिल दोस्त शहजाद शेख की इल्तिजा को पूरा करते हुए आपके साथ हूँ। लेकिन बहरहाल शहजाद शेख ने और अजय गिरद ने कमाल का रंग भरा पिछली 3 रातों में। असलम वेलकम बैक। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए आसिफ शेख उर्फ बंटी और नॉन स्ट्राइक पर हैं हमजा। देखिए आसिफ शेख का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है टीमों को। उनकी अपनी टीम एसएच वॉरियर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है क्योंकि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं वो। एक इतिहास मुमरा क्रिकेट का उनके नाम लिखा गया है। मैं तो कहूँगा कि मुमरा क्रिकेट के आसिफ शेख बंटी गोल्डन पेज है। असलम जरा आपको कांटेक्ट करना है। हेलो हेलो। चेक हेलो चेक। इस वक्त एम्स ने टॉस जीता है। इकबाल भाई क्या करना चाहेंगे आप? हम लोग बैटिंग लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है आपके लिए क्योंकि वाईसी मर्चेंट के अगेंस्ट आपका ये मुकाबला एक टफ मैच है। ऑब्वियसली एवरी मैच इज़ अ टफ मैच और ये हम लोग के लिए बहुत क्रूशल पॉइंट है सेमीफाइनल में बढ़ने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और हमारा मैच वाईसी मर्चेंट के साथ है, तो देखते हैं कैसा होता है। बिल्कुल। ये मैच की कितनी तैयारी की है कल से अब तक के जो टाइम मिला है उसके बीच में? तैयारी तो कुछ नहीं की है, बस रेस्ट ले लिए क्योंकि कल हम लोग ने इतना क्रिकेट खेले थे कि सब थक गए थे।
मेंटली स्ट्रेस बहुत हो गया था, काफ़ी क्लोज मैचेस हुए थे, लेकिन वो ब्रेक मिला है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हम लोग ने अपनी एनर्जी को रिजुवेनेट किया है और वापस हम लोग कल जैसा परफॉर्मेंस किए थे वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, टॉस आपने जीता है, पहले क्या मिला? बैटिंग करने का निर्णय लिया है। टारगेट क्या सोचा है, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 दिन से मैचेस हो रहे हैं, 3 दिन में बैटिंग वाली टीम ने हाईएस्ट स्कोर किया, फिर लोएस्ट स्कोर भी मैचेस हुए, तो क्या टारगेट एक आपने सोचा है कि इतना रन बनाते हैं तो मैच में हम पकड़ बना सकते हैं? देखो, टारगेट जितना बड़ा रहेगा उतना सुकून रहेगा। तो टारगेट का कोई ये नहीं हो सकता है कि इतना ही रहना है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हमारे को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। तो जितना ज्यादा स्कोर रहेगा उतने हमारे ज्यादा चांसेस रहेंगे। कुछ चेंजेस टीम में नजर आएगी? चेंजेस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एम्स के कैप्टन थे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिशान आना है प्लीज। वाईसी मर्चेंट टीम के कैप्टन, अगर आप टॉस जीते तो पहले क्या करते? हम लोग भी बैटिंग ही लेते थे। बिल्कुल दादा, आप विराजमान प्लीज भाई। फील्डिंग लेते थे? बैटिंग, ओके, बैटिंग लेते, लेकिन अब गेंदबाजी आई है, तो क्या सोचा है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है? तो यही है कि हम लोग चाहेंगे कि कम से कम में रोकना चाहेंगे और जल्दी, ताकि हम लोग भी फिनिश कर सके मैच को। और लास्ट मैच है, कुछ चेंजेस देखने मिलेगा? हाँ, एक फील्डर अंदर बाहर हो सकता है, एक प्लेयर्स अंदर बाहर हो सकता है। बिल्कुल, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीम के लिए, एफर्ट आपको बहुत करना है, आप तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। टॉस का ओपिनियन कुछ इस प्रकार का रहा। वेलकम बैक। खेल की शुरुआत होती भी यस सर, टॉस हेलो का ओपिनियन कुछ इस टॉस का ओपिनियन कुछ इस प्रकार का रहा। एम स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, अपनी सहयोगी टीम को आमंत्रित किया है यहां पर गेंदबाजी के लिए। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, भावे सर। देखिए, गरीबी में आटा गीला कर दिया है यहाँ आयन टाइटंस ने। एक प्लेयर को खिलाए नहीं, 2 रन का पेनल्टी, पहले रन कम थे एसएच वॉरियर को। तो 34 का जो टारगेट है, फुल टॉस गेंद, इस मरतबा ऑन साइड में खेला 1 रन। नो बॉल, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आयरन टाइटंस ने ऐसे ही रन कम बनाए, ऊपर से पेनल्टी भी मिला है। तीसरे अंपायर की मदद बल्लेबाजों ने, तीसरे अंपायर की मदद एक ओवर की समाप्ति के बाद पेनल्टी के 2 रन ऐड किए जाएंगे। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। ये बल्लेबाजों का रिव्यू है। डीआरएस ऑनफील्ड अंपायर, यस, फील्डिंग ने अंपायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। देखना है, बहुत गौर से देख रहे अंपायर, क्योंकि आयरन टाइटंस वहीं पहले से ही तकलीफों में है। सॉरी, एसएच वॉरियर, क्योंकि आयरन टाइटंस को 34 का लक्ष्य है
एसएच वॉरियर वैसे भी कठिनाइयों में तीसरे अंपायर को पूछा है। अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है एनएसटी लाइव टेक्निकल टीम की तरफ से। तीसरे अंपायर इस वक्त एनएसटी पीसीआर रूम में, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। इट्स अ नो बॉल। एसएच वॉरियर की कठिनाइयां बढ़ती हुई, 2 रन ये और 2 पेनल्टी के, कुल मिलाकर 4 रन। आयन टाइटंस 4 रन बिना कोई विकेट के 34 के लक्ष्य का पीछा कर रही। आज मेरे साथ अजय गरज सर और हमेशा की तरह नो मेगा इवेंट, नो शहजाद शेख। ऊपर लगी है, फ्री हिट है, कोई नुकसान नहीं है, रन आएगा, 5 पे पहुंचा स्कोर। आसिफ शेख के पास स्ट्राइक है। अब हमजा ने अपना खाता खोला है, गेंदबाजी कर रहे सलमान। चेक। फवाद मेहताब आलम घास वाला कंपाउंड में जो रहते हैं, अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो प्लीज घर पे चले जाएं, आपके घर से कॉल्स आ रहे हैं। फवाद मेहताब आलम, रिक्वेस्ट है कि आप चले जाइए घर पे। इस वक्त स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए आ चुके हैं एडवोकेट जावेद शेख मेडिकल साहब। आइए जावेद भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है मुमरा प्रीमियर लीग सीजन 13। आबिद भाई हमारे, मरजान मलिक साहब, उनका भी इस्तकबाल है। जरार भाई, जरार शेख, उनका भी वेलकम। इरफान शेख साहब, इरफान जगबानी साहब, उनका भी वेलकम, सुस्वागतम। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। कहीं मोअज़्ज़िज़ मेहमान जुड़ चुके हैं, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे वाइट। हालांकि बल्ला चला दिया था, लगा तो मटका नहीं तो झटका। 1 रन और आता हुआ लगातार ऐसे वॉरियर वाले गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं। एक तो उनके पास लक्ष्य कम है। आपकी बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट लेग पे गई, 1 रन, 9 पे पहुंचा स्कोर। 34 का टारगेट है आयन टाइटंस के सामने। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सलमान। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा है गेंद को, टिपिकल पावर प्ले शॉट, गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ पर, 4 रन। चकड़ी ओवर कह सकते हम। चौंतीस का लक्ष्य है, 13 बन चुके हैं। बॉडी लैंग्वेज थोड़ा गिर गया है एसएच वॉरियर का। रिवर्स की कोशिश, घी सीधी उंगली से निकल रहा हो ना तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए। 13 रन बिना कोई विकेट के आयन टाइटंस के सामने, आयन टाइटंस एसएच वॉरियर के सामने। गति परिवर्तन, दूर चले गए दूसरे मोहल्ले में, वाइट। देखिए सोच पे क्रिकेट डिपेंड है। शकील आजमी कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है तब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता, आगे रखी हुई गेंद थी, बिट किया।
1 ओवर 14 रन बचे हुए 4 ओवर में केवल 20 चाहिए। होनी को अनहोनी में बदलना होगा। थैंक यू हमारे आप सभी के नाम देखिए, बिना अंपायर के परमिशन के कोई भी अंदर नहीं जाएगा। इस मर्तबा गेंद को उछाल के खेला है, फील्डर दूर रह गए हैं और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन। चौके की मदद से धीरे धीरे मार्चिंग टुवर्ड्स टू द विक्ट्री आयरन टाइटंस। इस स्पर्धा के शिल्पकार, इस स्पर्धा के एमपीएल के चेयरमैन और मुंब्रा की मशहूर शख्सियत इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ। यस मुंब्रा प्रीमियर लीग सीजन 13 इस वक्त मंच की शोभा बढ़ाने के लिए इस टूर्नामेंट के सर्वे इस प्रतियोगिता के चेयरमैन जनाब सैयद अली अशरफ साहब इस वक्त मंच के ऊपर उपस्थित होते हुए उनका तहे दिल से इस्तकबाल है, वेलकम है। भाई साहब, सीजन 13 है, लोगों का कहना ये है कि ये 13 है, ये मेरा है, का है, ये सीजन 13 है। बिल्कुल, क्या सीन है, और ये सीजन 13 है। साथ ही साथ शब्बीर आयबा, इनका भी इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। आइए शब्बीर भाई। मोहतरम सैयद अली अशरफ भाई साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल। वो आए बज़्म में तो बस इतना मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, मान्यवर इस वक्त उपस्थित होते हुए सीधा स्ट्रोक है, 6 रन। आसिफ शेख, धन्यवाद डीजे। इस वक्त मुंब्रा प्रीमियर लीग के चेयरपर्सन मोहतरम इज्जत माब सैयद अली अशरफ भाई साहब हमसे जुड़ चुके हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं। कुछ लोग शख्स रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शख्सियत रहते हैं। मुंब्रा में उन्हें हर फील्ड में जाना पहचाना जाता है। तालीमी सरगर्मियाँ हो, खेल की सरगर्मियाँ हो, सियासी सरगर्मियाँ हो, दीनी सरगर्मियाँ हो, सबके वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। मोस्ट वेलकम सैयद अली अशरफ साहब और आपके तमाम मोअज़्ज़िज़ साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल। वेलकम बैक। इस वक्त 27 पे 1 मुंब्रा प्रीमियर लीग का आज फाइनल डे।
अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए 1 रन। 28 पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। अगला मैच शहजाद, ये बताइए कि टॉस किसने जीता और टीमें कौन सी? केवल 6 रन चाहिए आयन टाइटंस को इस मुकाबले को जीतने के लिए। एम्स स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वाईसी मर्चेंट को इनवाइट किया है यहां पर गेंदबाजी के लिए। बहुत ही बढ़िया साउंड सिस्टम, एआर डीजे हमारे अज्जू भाई की ये डीजे सर्विस, बहुत ही खूबसूरत संगीत आप तलक के मुम्बरा प्रीमियर लीग सीजन 13 के माध्यम से पहुंचाती हुई ये टीम। अगला मैच एम स्ट्राइकर वर्सेस वाईसी मर्चेंट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहेगा एमपीएल। फुल टॉस गेंद, एलिवेशन नहीं है और ओ माय गॉड, छोड़ दिया कैच। वो तो अच्छा है कि दशरथ पाटिल कमेंट्री नहीं कर रहे। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 29 पे पहुंचा। लगभग जीत की खुशबू इस वक्त लग चुकी है बल्लेबाजी टीम को। केवल यहां से 5 रन चाहिए, वो भी 3 ओवर में। ये होनी को अनहोनी में बदलने वाली बात है। वीआईपी डाइस की जीनत को दोबाला करें इस वक्त तमाम हमारे मौजूद मेहमान डिग्नेटरीज, सभी का हम तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। जबकि क़यादत कर रहे हैं इस एमपीएल के चेयरमैन मोहतरम इज्जत माब सैयद अली अशरफ भाई साहब। शहजाद शेख हमारे काबिल दोस्त हैं, उनका रोल बहुत बढ़ गया। 2009 में मित्तल ग्राउंड से हमारे साथ शुरुआत की थी और पलट के नहीं देखा है। स्वयं नासिर पठान के साथ उनका एनएसटी चैनल है जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। गेंदबाजी में अनुभवी गेंदबाज को बुलाया गया है। सिर्फ 5 रन चाहिए, समय ज्यादा लिया जा रहा है। अगला मैच एम्स स्ट्राइकर बनाम वाईसी मर्चेंट। हम तमाम स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस एमपीएल में तन मन धन से हमारी सेवा की है। कमेटी आपके मशकूर हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और रिवर्स खेलने की कोशिश, सवाल पूछा वहां पर, हाउ इज दैट नॉट आउट लेग बाय। देखिए, बचपन में मैंने भी क्रिकेट खेला, आपने भी खेला है। हम अंपायर पे चढ़ दौड़ते थे कि आउट है, आउट है। जब अपील की जाती है तो पूछा जाता है हाउ इज दैट। अगर उसको आप रवानी से कहेंगे तो हाउ दैट। बढ़िया स्वीप स्ट्रोक है, गेंद निकल गई, फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ घूम गई है। नसीब घूम गए, 4 रन आए और इस मैच को जीत लिया है।